एबटाबाद में जिंदगी के साथी ने ही महबूबा के साथ मिलकर शरीक हयात को कत्ल कर डाला और फिर थाने पहुंचकर इस वाक़े को इत्तफाकी हादसा करार दे दिया। मकतूला ने निज़ाई बयान में साजिश का पर्दा चाक कर दिया। बेटी बाप के सामने तड़पती रही, कातिलों के नाम भी बताए, बाप पुलिस तक भी पहुंचा, मगर पुलिस आई ना ही FIR दर्ज हुई। मेरी बेटी एरा को 5 दिसंबर को रात 10:30 बजे कमरान और फैजा नामी लड़की ने आग लगाई है, जो कि 30 दिसंबर को एबटाबाद कम्प्लेक्स अस्पताल में फौत हो गई है। और पुलिस जो है अभी तक मेरी FRI नहीं काट रही है। मैं बार बार चक्कर लगाता हूँ लेकिन मुझे टाला जा रहा है। ये कहानी है एबटाबाद की हिरा की, जिसको इसके ही शौहर ने अपनी महबूबा फायजा और 2 मजीद लड़कियों सदफ और रिमशा के साथ मिलकर मार डाला और फिर थाने पहुंचकर बयान दिया कि ये एक इत्तफाकी हादसा था। बीस साला हिरा ने 24 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए गुजार दिए। हिरा ने नज़ई बयान में सारी दास्तान बयान कर दी। शख्स फायजा, सदफ, रिमशा, चौथा कमरान। हिरा की कहानी में नया इंकशाफ ये हुआ कि मकतूला का खामिद कामरान और इसकी महबूबा फायजा मकतूला हिरा ही के साथ किराए के मकान में रहते थे और आए दिन तशद्दुद रोज की बात थी। ख्वाजा सरा दानिश उर्फ बेबो को कत्ल और अगवा की धमकियां देने और फंक्शन में फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। सेल में शिकायत पर एक्शन हुआ। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं। पुलिस की बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये है बेबो, नाचती गाती हंसती मुस्कुराती। ये है राज खान क्लाशन को फ्लोट करते हुए, जिसके बाद इसने बेबो को डराने के लिए फायर किया। राज खान बेबो से कुछ ऐसा करवाना चाहता था जो बेबो को मंजूर ना था। बेबो खुद पर राज खान की फायरिंग के बावजूद ना डरी और वजीर आजम के शिकायत सेल जा पहुंची। शिकायत सेल पर फौरी सुनवाई हुई और मुलजिम राज खान पकड़ा गया। मैं सही सलामत यहाँ पर हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और मैं पेशावर पुलिस के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर SSP और SP सुपरडेंट जो है उनका भी बहुत मैं शुक्र करता हूँ, पुलिस वाले। बरवक्त कार्रवाई ने शायद बेबो की जिंदगी बचा ली, वरना इससे पहले न जाने कितनी बेबो ऐसे ही राज खानों की दरिंदगी की भेंट चढ़ चुकी है। खुशगवार मौसम में खुशगवार मूड में दिखाई दिए और खूब गीत भी गुनगुनाए। इसी बारे में उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। ये शाम मस्ताने मदहोश किए जा। मौसम खुशगवार है तो अरकान असम्बली भी इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की MPA सादिया सुहेल राना भीगे भीगे दिसंबर को याद कर रही हैं, तो लीगी MPA अख्तर हुसैन भी कहते हैं कि ये मौसम और मस्त नज़ारे, ये मौसम और मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। MPA मलिक वहीद गुनगुनाते हैं कि चांदी की दीवार ना तोड़ी तो मिर्जा जावेद कहते हैं कि दमदा भरोसा यार दम आवे ना आवे, जबकि यासीन सोहल ने भी गुनगुनाया, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दी। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे न आवे। करो दुख न किसी को दिया करो, जो इस दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अरकान असम्बली का कहना है कि आम शहरियों की तरह खूबसूरत मौसम उनकी जिंदगियों पर भी असर अंदाज होता है। अरकान असम्बली का कहना है कि मौसम खुशगवार है तो उनका गाने गुनगुनाने का भी दिल करता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, पंजाब असम्बली।
तो एक जाने पूरे मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट समेत शाहराह दस्तूर पर वाक़े तमाम बड़े हुकूमती दफातर पहले ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। और सितम यह है कि बिजली पूरी लेने के बावजूद ये इदारे बिल नहीं दे रहे हैं। कौन कौन बिल अदा नहीं कर रहा है, अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, कौन कौन है नादहिंदा? वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो हैं वो आइस्को के नादहिंदा निकले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस 3 करोड़ रुपये का नादहिंदा है, जिसने गुज़िश्ता जो 1 साल से तकरीबन बिजली का बिल अदा नहीं किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हाउस जो है वो 9 करोड़ रुपये का उसके ज़िम्मे हैं, उन्होंने वाजिबुल अदा हैं, लेकिन 4 माह से कोई अदायगी नहीं हुई। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग चल रही है, इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को 10 मिनट के लिए भी बिजली जो है मुनक़ता नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि जो G5 का जो ग्रिड स्टेशन है उसको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो आइस्को ही में अगर बजाय इसके कि वो इन इदारों की बिजली के बिल काटे, बल्कि इनको शुक्रिया आपका। पाक फौज के शोहदा ने अपना आज हमारे महफूज कल के लिए कुर्बान किया। के शहीद हमारे असल हीरो हैं। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले इन बहादुर बेटों की कुर्बानियों को कौम फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तानी अफवाज की शुजाअत की नज़ीर नहीं मिलती। काम के जांबाज सपूतों ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम की और वतन की आन, शान और दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। धरती माँ पर जान निछावर करने वाले सिपाही कौम का गुरूर हैं। ऐसे ही एक सपूत खारियां से ताल्लुक रखने वाले नाइक मोहम्मद बशीर हैं, जिन्होंने 47 बरस कबल 1972 को सिंध में जामे शहादत नोश किया। दीना से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान मुनीर हुसैन शहीद की 49वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने 1970 को गिलगित में शहादत को गले लगाया। कंदकोट के शहीद अब्दुल नबी की 5वीं बरसी मनाई गई। अब्दुल नबी 8 जनवरी 2014 को बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। खैरपुर के गांव चक्करवारू के फौजी जवान नजीर अली भी कौम के इन बहादुर बेटों में शामिल हैं, जिन्होंने 15 साल कबल वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हाथ से गंवाने के बाद कप्तान सरफराज अहमद पर क़यादत छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा। सरफराज अहमद से टीम की कमान वापस लेने के बाद किसको दी जाएगी, इस सवाल का जवाब जानते हैं साथी एंकर ज़ीशान बशीर से। कौमी क्रिकेट टीम इन दिनों जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सेंचुरियन और केप टाउन टेस्ट में नाकामी के बाद सरफराज अहमद से टेस्ट टीम की क़यादत छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरफराज अहमद टेस्ट टीम की क़यादत से दस्तबरदार हो जाते हैं या उन्हें क़यादत से हटा दिया जाता है, तो टेस्ट टीम की कमान किसके हाथ में दी जाएगी। क्रिकेट पंडितों के ख्याल में जिन खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं उनमें अजहर अली शामिल हैं, असद शफीक शामिल हैं और बाबर आजम मौजूद उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी पर भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद की, जिन्होंने 48 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की, जिसमें से 12 टेस्ट मैचेस में वो बतौर कप्तान खेले। सरफराज अहमद ने 4 मैच जीते, 7 में नाकामी का सामना करना पड़ा। बतौर कप्तान उनकी जीत का तनासुब 33.33% है, जबकि शिकस्त की शरह 58.33% रही है। अब बात कर लेते हैं अजहर अली की। मिसबाह-उल हक की रिटायरमेंट के बाद अजहर अली कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बने थे। एक टेस्ट में टीम की क़यादत उन्होंने की, जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजहर अली ने बतौर खिलाड़ी 72 टेस्ट मैचेस खेले और 5,654 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उनकी 15 सेंचुरीज भी शामिल हैं। उसके बाद कुछ बात हो जाए असद शफीक की, जो कि कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस मिली जुली रही है। असद शफीक ने अब तक 68 मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की है और 39.06 की औसत से 4,258 रन बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरियां भी शामिल हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में असद शफीक कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम की, जिनका नाम मुस्तकबिल के कप्तान के तौर पर लिया जा रहा है। बाबर आजम ने
20 टेस्ट मैचेस अब तक खेले हैं और 1165 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम कोई कारनामा सरंजाम नहीं दे सके हैं। अब शायकीन क्रिकेट ये कहते हैं कि टेस्ट टीम का कप्तान उसको बनाया जाए जिसकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस दीगर खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल। कराची में जारी गैस बंदिश से शहरी शदीद परेशान हो गए। कहीं घरेलू सार्फिन ने एहतजाज किया तो कोई सीएनजी की बंदिश पर हुकूमत से नाला दिखाई दिया। तफसीलात के लिए अली रजा की रिपोर्ट देखिए। कराची में सीएनजी बंदिश जारी है। गैस प्रेशर में कमी के बायस बुध की सुबह बंद होने वाले सीएनजी स्टेशन मंगल की रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सीएनजी सार्फिन कहते हैं कि इस हुकूमत के दौर में दिन ब दिन परेशानियों में इजाफा ही हो रहा है। आज तक जरदारी हुकूमत आई, नवाज शरीफ हुकूमत आई, इतना रेट नहीं बढ़ा। कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए ऊपर, कभी नीचे। ये पहली हुकूमत आई है कि जो 22 रुपए एकदम बढ़ाए इन लोगों ने। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मसला बना हुआ है। एक दिन खुली होती है, 4 दिन बंद होती है, कोई पता नहीं लगता। सुबह 8 बजे खुली है, अब रात को कह रहे हैं 10 बजे बंद हो जाएगी। दूसरी जानिब SSGC के हेड ऑफिस के बाहर न्यू कराची के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए और हाथ में प्ले कार्ड उठाकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। सनती इलाके भी गैस की बंदिश से शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि 60% सनतें मुंतजर हैं कि गैस प्रेशर में कमी का मसला हल हो सके। गैस की बंदिश से परेशान हाल शहरियों का यही कहना है कि पिछली हुकूमतों ने इतना तंग नहीं किया जितना अब हम हो रहे हैं। कैमरामैन बिलावल चांडियों के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़, कराची।